मुझे जंगल के बीच से उस शॉर्टकट को नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मुख्य सड़क बंद थी और मैं पहले ही देर हो चुकी थी। जीपीएस ने जोर देकर कहा कि यह रास्ता समय बचाएगा, हालांकि ऐसा लग रहा था कि इसका इस्तेमाल सालों से नहीं किया गया था। जंगल दोनों तरफ से घिरा हुआ था। घुमावदार शाखाएं चांदनी में कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। जैसे ही मैं एक मोड़ पर पहुंचा, मैंने दूर से कुछ देखा। एक आकृति स्थिर खड़ी अंधेरे में मुश्किल से दिखाई दे रही थी। मैंने अपनी गति धीमी कर दी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। इस समय यहां कोई क्या कर रहा था? मैंने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया, इस बात पर विचार करते हुए कि रुकना है या आगे बढ़ना है। जैसे ही मैं पास पहुंचा, वह आकृति गायब हो गई। पीछे एक पुरानी जंग लगी कार रह गई। ऐसा लग रहा था कि यह सदियों से नहीं चली है, मिट्टी और पत्तियों से ढकी हुई है। मैंने निरीक्षण करने के लिए गाड़ी रोकी। मेरी जिज्ञासा मेरे डर पर हावी हो गई। अंदर कोई नहीं था, बस एक बांसी गंध और एक भयानक सन्नाटा था। मैं अपनी कार में वापस आ गया, बेचैनी की भावना को दूर करने की कोशिश कर रहा था। आगे की सड़क अनंत तक फैली हुई लग रही थी, एक तीर की तरह सीधी, जिसमें कोई मोड़ नहीं दिख रहा था। पेड़ अब करीब आ गए। उनकी शाखाएं मेरी खिड़कियों से टकरा रही थीं, मानो मुझे चेतावनी दे रही हों। मैंने आदतन अपना रियर व्यू मिरर चेक किया। मेरा खून जम गया। दो चमकती हुई आंखें पीछे के अंधेरे से मुझे घूर रही थीं, जो मेरी टेल लाइट्स की हल्की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थीं। मैंने जोर से पलकें झपकाईं, यह सोचकर कि यह प्रकाश का धोखा है, लेकिन वे अभी भी वहां थे, करीब आ रहे थे। मैंने गैस पेडल पर अपना पैर पटक दिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। आईने में आंखें बड़ी होती जा रही थीं, हर सेकंड के साथ मेरी ओर बढ़ती जा रही थीं। मैं अब कुछ सुन सकता था, एक धीमी कर्कश गड़गड़ाहट जिसने मेरी त्वचा को सिहरन पैदा कर दी। मैंने फिर से पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, केवल आगे की सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। मैं जंगल से बाहर निकल गया, एक अच्छी तरह से रोशनी वाले राजमार्ग पर वापस आ गया। आंखें गायब हो गईं, दूर तक गड़गड़ाहट फीकी पड़ गई। मैं गाड़ी चलाता रहा जब तक कि मैं एक पेट्रोल पंप पर नहीं पहुंच गया। जब मैंने पुलिस को फोन किया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ था। अधिकारी ने मुझे उस कार की तस्वीर दिखाई जो मैंने देखी थी। यह हफ्तों पहले गुम हो गई थी। इसका मालिक बिना किसी निशान के गायब हो गया। उन्हें मेरे द्वारा वर्णित छायादार आकृति का कोई संकेत नहीं मिला, न ही कोई पद चिन्ह या किसी के वहां होने का सबूत। जब मैं स्टेशन से बाहर निकला तो मैंने फोटो पर नजर डाली। पृष्ठभूमि में मुश्किल से दिखाई देने वाली एक काली आकृति खड़ी थी जो जंगल के किनारे से देख रही थी। मैं कांप उठा, ये महसूस करते हुए कि मैं किसी ऐसी चीज के कितने करीब आ गया था जिसे मैं समझा नहीं सकता था। और मैं गहराई से जानता था कि जो कुछ भी था वह अभी भी वहां था, अंधेरे में इंतजार कर रहा था। महीने बीत गए और मैंने उस रात को भूलने की कोशिश की, लेकिन डर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। एक शाम जब मैं घर जा रहा था, मैंने फिर से उस आकृति को देखा जो सड़क के किनारे खड़ी थी। इस बार मैंने कार रोक दी, उसका सामना करने का निश्चय किया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वह आकृति धीरे धीरे मुड़ी और अपना चेहरा दिखाया, मेरा अपना, मुड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए।